स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ अधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में आत्मा का धन कमाने का रास्ता हम सभी जीवों को मिला करता है। जब तक हम आत्मा का धन नहीं कमा लेते, तब तक हम आप सुखी और आज़ाद नहीं हो सकते। शरीर के लिए चाहे जितना धन दौलत हम लोग कमा लें, एक न एक दिन ये शरीर हम लोगों का छूटेगा, क्योंकि ये शरीर काल का दिया हुआ ये किराए का मकान है। जैसे हम आप कहीं शहर बाजार में, कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जाकर किराए पर कमरा ले करके रहता है। जब हम आप किराया जितना दिन का देते हैं उतना दिन ही रह सकते हैं। किराया खत्म होते ही मकान मालिक बाहर कर देता है। ऐसे ही ये शरीर हम लोगों को किराए पर मिला। इस किराए के मकान में रहता कौन है? उसे ही हम आप जीव कहते, आत्मा कहते या जीवात्मा भी कहते हैं। उसी आत्मा को महात्मा अपनी भाषा में सूरत कहते हैं। उसी आत्मा को मुसलमान भाई अपनी भाषा में रूह कहते हैं। ये किराए का मकान है। सांसों की पूंजी, जितनी श्वासें हम लोगों को गिन करके मिली है, वही हम लोगों के लिए किराया है। जिस दिन सांसों की पूंजी पूरी होगी, इस किराए के मकान से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। फिर ये शरीर यहाँ मुर्दा पड़ा रहता है। फिर ये शरीर चलना फिरना, हंसना बोलना, खेलना खाना बंद कर देता है। अब इस शरीर को लोग ले जा करके जला देते, दफना देते। फिर इस शरीर की कोई कीमत कदर नहीं रह जाती। महापुरुष अगर जीवन में मिल जाते हैं तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देते हैं। लेकिन ये कमाई हम आप कब कर पाएंगे? मरने के बाद नहीं कर सकते। जैसे शरीर के लिए हम लोग धन कमाते हैं तो जीते जी ही कमाई करते, वैसे ही आत्मा का धन कमाने का भी जो रास्ता है अगर महापुरुष बता दिए तो जीते जी हम आप चाहे तो आत्मा के लिए कुछ धन कमा लेंगे। शरीर का धन अगर हम आप इकट्ठा कर लिए तो हम लोग अच्छे मकान में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी से हम आप चल सकते हैं, अच्छा भोजन हम आप कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा हम लोग पहन सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा का धन नहीं कमा पाए तो फिर ये आत्मा दुख ही दुख पाती है। इसलिए जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बताकर हम जीवों को बराबर प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हम सब लोग आत्मा का धन कमा लें। अब जैसे हम आप कहीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं, कोई आदमी कमाने के लिए जाता है। अब आप ज़्यादा समय शरीर का धन कमाने के लिए अगर बम्बई में आपको नौकरी मिल गई, कोई प्राइवेट नौकरी आप कर रहे, तो आप अपने घर पर 10-15 दिन के लिए रुकते हैं। बाकी साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दिल्ली बम्बई में जा कर के शरीर के लिए कमाई करते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाए तो महापुरुष आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देते हैं।
तो संसार के तरफ से अपना मुख कम करके, यानी संसार में हम आप अपना थोड़ा समय देकर ज़्यादा समय अगर हम आप आत्मा का धन कमाने में लगा दिए, तब तो हम लोग सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये मन किस तरह से धोखा देता है। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक बार 2 बार मथुरा चले आए, या कोई प्रेमी 5 बार चले आते हैं। अब इसके बाद लोग कहते हम तो 5 बार मथुरा हो आए। अब मथुरा 5 बार 2 बार आने से कोई मतलब नहीं। मतलब तो ये है कि हम लोगों का प्रेम सत्संग से, सद्गुरु से हो जाए। प्रेम तभी होगा जब हम आप बार बार आते जाते रहेंगे। जिस रिश्तेदारी में आप साल में कई बार जाते हैं, वहाँ उस रिश्तेदारी में आपका प्रेम अच्छा रहता है। जिस रिश्तेदारी में 2 साल 4 साल आप नहीं गए, उस रिश्तेदारी में आपका प्रेम नहीं रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप आध्यात्मिक दौलत, आत्मिक धन प्राप्त करना चाह रहे, आत्मा को हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद करना चाह रहे, तो हम लोगों को ये चाहिए कि संसार का काम हम आप थोड़ा ढीला कर दें, यानी संसार में अपना समय कम दें। ज़्यादा समय हम आप सद्गुरु की सेवा भक्ति में, गुरु आदेश का पालन करने में अगर देने लगेंगे, तो वही समय हम लोगों का आत्मा का धन इकट्ठा करने के लिए हुआ करता है। अगर हम आप अपना समय नहीं दे पाए, नाम दान मिल गया, गुरु के करीब आ गए, अब हम आप सोचेंगे कि चलो हमारा तो अब जीवन सफल हो गया, तो प्रेमी भाई बहनों, धोखे में जीवन निकल जाता है। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में नाम लिखा लेता है, अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ने न जाए तो निश्चित ही वो फेल हो जाता है। ऐसे ही नाम दान अगर हम लोगों को मिल गया, तो हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए, जब जब इस आध्यात्मिक विद्यालय में हम लोगों को बुलाया जाए सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो हम आप बार बार सेवा में, सत्संग में बार बार भाग करके आते जाते रहेंगे, तो हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कोई प्रेमी पहली बार मथुरा आए, अब आप यहाँ सत्संग सुने, नाम दान लिए, जब आप यहाँ से लौट करके अपने घर गए, घर जाने पर कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ आ गई, तो वहाँ मन धोखा दे जाता है। भाई हम तो इतना दिन में मथुरा पहली बार गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम तो परेशान हो गए, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म का देश है, लेन देन महात्मा पूरा कराते हैं। महात्माओं के सत्संग से, महात्माओं के दर्शन से कभी जीव का नुकसान नहीं होता, उसमें हम लोगों का फायदा ही फायदा होता है। लेकिन ये मन है, हम लोगों का ऐसा स्वभाव पड़ चुका है कि हम आप यही चाहते हैं, धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का सामान चाहते हैं, क्योंकि शरीर के लिए ही हम आप ज़्यादा कुछ ध्यान रखा करते हैं कि भाई हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा, सुख से आराम से हम रहेंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन आते हैं, मंदिर में जब जाते हैं मन्नत मांगते हैं, तो लोग यही दुनिया की चीज़ मांग लेते हैं। अब कोई बेटी बेटा मांगता है, कोई मुकदमा अगर लड़ाई हो रही तो आप कहते कि हम मुकदमा जीत जाए। अब कोई कहता है कि हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, ये दुनिया का धन हम आप मांगते। आत्मा का धन कोई मांग पाता है। जो चतुर और चालाक प्रेमी होते हैं, वो प्रेमी उस मालिक से आत्मा का धन मांगते हैं कि हे मालिक, अभी आत्मा नरक और 84 में न जाने पावे, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा, आप हमसे सेवा और भक्ति करा लीजिए ताकि हम सुखी और आज़ाद हो जाए। अगर आत्मा का धन हम आप नहीं कमा पाए, ये शरीर छूटेगा, आत्मा 84 में जाएगी। आज हम आप खूब परिश्रम कर रहे, बड़े बड़े महल अटारी हवेली बना रहे, अभी समय पूरा हो गया, घर मकान दुकान जमीन छूट गया, अब वो हवेली आपके काम नहीं आएगी। मान लीजिए कर्म के अनुसार अगर कुत्ते का जन्म मिल गया, तो
तो फिर आप उस घर के अंदर घुस के रह नहीं पाएंगे, फिर बाहर ही रहना पड़ेगा। अगर गाय में, बैल में, घोड़े में, गधे में जन्म मिल गया तब भी हमको आपको फिर उस घर में रहने का मौका नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की अज्ञानता है। हम लोग अज्ञानता में, भूल भरम में यही दुनिया के काम में अपना समय गुजार देते हैं। धन दौलत, रुपया पैसा, बेटी बेटा महापुरुष से मांगते रहते हैं। बीमारी परेशानी ठीक हो जाए इसीलिए हम आप रोना रोते रहते। जबकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो जड़ से बीमारी खत्म करना चाहते हैं। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, कोई बीमारी अगर लग गई, अब हम आप सोचते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, बस हम बाबा जी से इतना ही चाह रहे हैं। अगर आपकी बीमारी ठीक ही हो गई, अब आप सोचे चलो हमारी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जो दवा महात्मा नाम की देते हैं, अगर वो नाम की दवा हम आप खाएंगे यानी सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो जो बीमारी आत्मा को लगी है जन्मने और मरने की, ये बीमारी हम लोगों की धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को बराबर सत्संग में, सेवा में, भजन में लगाए रखते हैं, ताकि हम लोग कुछ आत्मा का कमाई कर लें, आत्मा सुखी और आज़ाद हो जाए। लेकिन हम लोगों का मन धोखा देता है, हम लोगों का ध्यान शरीर के तरफ रहता है, इसलिए शरीर के लिए हम आप ज़्यादा समय देते हैं और आत्मा के लिए समय कम दे पाते हैं। अगर कभी महात्मा के पास आ भी गए तब भी मन धोखा दे दिया कि भाई हम तो वहाँ गए मथुरा, अब यहाँ से लौट करके आप घर जाएंगे। किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाए या कोई बीमारी आपको हो गई, अब आप कहेंगे कि भाई हम तो वहाँ गए तो हमको बीमारी लग गई। अब कोई प्रेती बाधा आपके शरीर पर पहले से ही है। जब आप मथुरा आएंगे, अब वो बीमारी आपकी उभर गई, अब आप प्रेती बाधा में उभर गई, अब वो प्रेत आपको परेशान करने लगा। फिर आप कहेंगे हम मथुरा गए तो हम तो परेशान हो गए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा इस धरती पर आत्मा को सुख और आराम देने के लिए बराबर वो प्रयास करते रहते हैं। अगर महापुरुषों के करीब हम आप आ भी गए, कोई बीमारी परेशानी तकलीफ आ भी जाए, तो इसके लिए हमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु पूरी दया हम जीवों पर करते हैं। महात्मा कर्मों को साफ करते हैं। जैसे ये कपड़ा आपका अगर गंदा हो जाए तो धोबी कपड़े को ले जा करके जब उसको मिट्टी रेत में मिला देता या पाउडर में डाल देता, पानी में भिगो देता, अब उसके बाद उस कपड़े को ले जाकर पत्थर पर पटक पटक करके इस कपड़े की मैल को छुड़ाता है। फिर उस कपड़े को धूप में सुखाता है, फिर लोहा लाल करके कपड़े के ऊपर चलाता है, तब ये कपड़ा फिर बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। वैसे ही महात्मा जब इस धरती पर मिल जाते हैं तो हम जीवों को साफ करने के लिए अब ये शरीर हमको आपको मिला। इस शरीर के द्वारा अब हम आप कर्मों की गंदगी लादते रहते हैं। वो कर्म की गंदगी जीवात्मा के ऊपर लादी जाती है। आँख से अच्छा देख लिए या बुरा देख लिए, अगर हम आप जबान से अच्छा बोल दिए बुरा बोल दिए, कान से अच्छा सुन लिए या बुरा सुन लिए, जो भी कर्म हम आप करेंगे वह कर्म जीवात्मा के अंतःकरण पे रखा जाता है। बाहर के आँख के ऊपर ये कर्म नहीं रहेगा। आप कोई माँ बहन जा रही, आपने बुरी निगाह से देख लिया तो ये कर्म तो आपका बन गया, लेकिन कर्म बाहर के आँख में नहीं रहेगा। अगर बाहर के आँख में कर्म होता तो आप पानी और साबुन से धो देते, लेकिन ये बाहर की आँख अब उस कर्म को अंदर की आँख पे ट्रांसफ़र कर देती है। यानी जीवात्मा की जो आँख है उसी को तीसरी आँख, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र कहा गया। अब उसी आँख के ऊपर कर्मों का पर्दा पड़ जाता है। जीवात्मा की आँख अब बंद हो जाती है, इसलिए जीवात्मा अंधी हो जाती है। अब महापुरुष जब जीवन में आते मिलते हैं तो नाम की दौलत दे करके फिर महात्मा क्या काम करते हैं, इस जीवात्मा की आँख को खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे बाहर की आँख अगर खराब हो जाए तो हम आप दवा डालेंगे तब ये आँख धीरे धीरे ठीक होगी, वैसे महात्मा नाम रूपी दवा देकर
नाम रूपी जड़ी दे करके जीवात्मा की आँख को खोलना चाहते हैं। जब तक ये जीवात्मा की आँख खुलती नहीं, तब तक हम आप प्रेमी भाई बहन अपने सच्चे घर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए महात्मा नाम की दौलत देते हैं और वो आवाज़ की डोरी महात्मा हम जीवों को पकड़ने का रास्ता बता देते हैं। अगर हम आप रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, तब ये आत्मा उसी आवाज़ को पकड़कर अपने देश ऊपर के लोकों में जाती है। अब आप खुद विचार कर लीजिए, जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी रात में चिल्ला रहा हो, आप उस आदमी की आवाज़ सुन रहे, लेकिन अगर आपको अपनी आँख से दिखाई नहीं देता होगा तो आप उस आदमी के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर की आँख से आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आवाज़ पूरब से आ रही कि पश्चिम से आ रही। तो आप जिस दिशा से आवाज़ आएगी आप उसी दिशा में चले जाएंगे। तो जो आदमी आवाज़ लगा रहा उसके पास तक आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हम आप जीवात्मा है, परमात्मा से अलग हो चुके हैं। अब परमात्मा की आवाज़ ऊपर से बराबर नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन अब हमारे आपके आँख और कान अंधे बहरे हैं, हम आप देख नहीं पा रहे। अगर हम आप देखना शुरू कर देंगे, यानी कर्मों की गंदगी साफ हो जाएगी, जीवात्मा की आँख से दिखाई देने लगेगा, तब हम आप शब्द की डोरी पकड़कर वही रास्ता है, उसी रास्ते से हम आप धीरे धीरे अपने देश चले जाएंगे। इसीलिए महात्मा हम जीवों को निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए महापुरुष हम जीवों से सेवा करवाते हैं, ताकि हम आप थोड़ा बहुत सेवा करेंगे, कर्मों की गंदगी साफ होगी, बार बार सत्संग में आएंगे। बार बार अगर हम लोग सद्गुरु का दर्शन करेंगे तो दर्शन से भी और सत्संग से भी, सेवा से, भजन से कर्मों की गंदगी साफ हुआ करती है। अगर हम आप इस तरह का काम करेंगे तब तो लाभ पाएंगे। अब जैसे कपड़ा आपका गंदा हो जाए, अब आपको केवल साबुन दे दिया जाए कि भाई ये साबुन है, आप कपड़े को साफ कर लीजिए, तो जब तक आप पानी के साथ कपड़े को भिगोकर साबुन नहीं लगाएंगे तब तक कपड़ा साफ नहीं होगा। अगर आपने पानी में भिगो दिया और कपड़े में साबुन लगा दिया, फिर इसके बाद आप सोचेंगे ये साफ़ हो जाए, तब भी साफ़ नहीं होगा। फिर आपको कपड़े को पटकना पड़ेगा। अब इसको जब आप पटकेंगे तब गंदगी निकलेगी। उसी तरह से महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो अब हमको आपको साफ करने के लिए सत्संग रूपी जल, अब वो सत्संग रूपी जल जब मिलेगा, फिर सेवा रूपी साबुन लगाएंगे, तब महात्मा जब हमको आपको आदेश देंगे, जब हम आप वो काम करेंगे, सेवा करेंगे, तब ये सूरत ये आत्मा धीरे धीरे निर्मल होती है। अगर हम आप सत्संग आए, सत्संग सुन लिए, अगर हमको आपको सेवा करने का आदेश मिल भी गया, फिर हम आप सेवा में हाजिर नहीं हो पाए, तो फिर ये कपड़ा जो जीवात्मा है ये निर्मल नहीं हो पाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के हर वचन को अगर हम आप पकड़ लेंगे, समय अपना सत्संग में, सेवा में, भजन में देंगे, थोड़ा हम आप दर्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम आप साफ होते जाएंगे। जब ये आत्मा निर्मल हो जाएगी तब परमात्मा अपने में मिला लेते हैं। जैसे अपना कपड़ा गंदा हो गया तो अपना मन पहनने का नहीं कहता, अगर वही कपड़ा साफ सुथरा हो गया, प्रेस कर दिए, कपड़ा नया सा दिखने लगा, तो उस कपड़े को पहनने का मन कह देता है। इसी तरह से आत्मा गंदी हो गई, इसके ऊपर कर्मों का आवरण आ गया। अब ये आत्मा जब तक निर्मल और साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा अपने में नहीं मिला पाते। इसीलिए महापुरुष जब आते हैं तो हम जीवों की सफाई करने का बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मन है हम लोगों का धोखा देता रहता है। हम आप महापुरुष की बातें जल्दी मान नहीं पाते। अगर आप मथुरा आए, लौट करके यहाँ से गए, अगर कोई बीमारी परेशानी लेकर के आए, अगर आपको थोड़ा ही आराम मिला, पूरी बीमारी आपकी ठीक नहीं हुई, तब आपका मन कहेगा
हमारी तो बीमारी ठीक नहीं हुई। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए जब आप आते जाते रहोगे तब आपकी धीरे धीरे बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वैसे जो भी लोग यहाँ आ जाते हैं, 4 आना लाभ सबको बीमारियों में मिल जाता है। महापुरुष लाभ देने का रास्ता बता देते। सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया, यानी आपको नामदान मिल गया। अगर आप पूरी तरह से आदेश का पालन करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, आप आते जाते रहेंगे तो आपकी हर बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और जो ये बीमारी आत्मा को जन्मने मरने की लगी है, यह बीमारी भी महात्मा दूर कर देंगे। अगर आना जाना छूट गया, अब एक बार 2 बार आए, फिर मन ने धोखा दे दिया कि भाई वहाँ क्या जाए, वहाँ तो हमको पूरा लाभ नहीं मिला। 1-2 बार में पूरा लाभ अगर आप लेना चाहें तो महापुरुष इस धरती पर हम जीवों को शारीरिक लाभ के साथ साथ आत्मिक लाभ भी देना चाहते हैं। इसीलिए एक बार में सबकी बीमारी दूर नहीं की जाती। ये बात स्वामी जी महाराज बताया करते थे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने सद्गुरु से प्रेम करेंगे, आना जाना करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। धीरे धीरे कर्मों की गंदगी साफ होती रहेगी। जन्म मरण की पीड़ा से महात्मा बचा लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बार बार सत्संग में जाएंगे, क्या लाभ मिलेगा। अगर हम आप महात्मा के सत्संग में आ भी गए, अब सत्संग में बैठ करके सत्संग नहीं सुन पाए। अब मान लीजिए महापुरुष सत्संग सुना रहे, पूज्य महाराज जी का जब सत्संग हुआ करता है, महात्माओं का सत्संग सबके लिए जरूरी होता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर महाराज जी का सत्संग हो रहा, आप मथुरा आए लेकिन आप गोकुल, वृंदावन, बरसाना घूमने चले गए, आप सत्संग भी नहीं सुन पाए, आप दर्शन भी नहीं कर पाए, आप सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता भी नहीं जान पाए। अगर आपने समय घूमने टहलने में बिता दिया तो फिर आपको लाभ क्या मिला। जब आप सत्संग सुनेंगे, आप महापुरुष का दर्शन करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे तो आपको दया मिलेगी, बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों में लाभ होगा और आत्मा भी धीरे धीरे निर्मल होने लगेगी। लेकिन इसमें भी ये मन धोखा दे देता है। काल भगवान बराबर धोखा देते रहते हैं। अगर आप यहाँ से लौट के अपने घर गए, मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो गया, आपकी भैंस मर गई, गाय मर गई, अब आप कहेंगे कि भाई हम तो मथुरा गए, मथुरा से लौट के आए तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसमें प्रेमी भाई बहनों, कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। महात्मा जीव को निर्मल साफ करने के लिए हर तरह से लाभ ही लाभ देते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन है धोखा देता है। देखिए, एक बार नानक साहब एक गांव में चले गए। गांव के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में रुक गए, वहीं वो सत्संग सुनाने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीता, सत्संग रोज रोज हुआ करता था। धीरे धीरे गांव के लोग सत्संग में आने लगे, सत्संग में भीड़ होने लगी। एक दिन एक राजा का लड़का राजकुमार घोड़े पर बैठ करके जा रहा था तो राजकुमार देखा कि बगीचे में भीड़ लगी है। राजकुमार ने पूछ दिया कि भाई वहाँ भीड़ कैसी लगी है। एक आदमी बता दिया कि वहाँ एक महात्मा आए हैं, उनका सत्संग हो रहा है, उनका लोग दर्शन कर रहे। तब वो राजकुमार जानता भी नहीं था कि महात्मा क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है, दर्शन से क्या लाभ मिलता है। तब राजकुमार पूछा कि आखिर सत्संग से, दर्शन से क्या लाभ होता है। जो आदमी पास में था उसने बता दिया कि महात्मा के दर्शन से, महात्मा के सत्संग से आत्मा के ऊपर के कर्मों का सफाया होता है, आत्मा निर्मल और साफ होती है और महात्मा जीव के कर्म कर्जे को साफ करके जन्म मरण की पीड़ा से बचा लेते हैं। नरक और 84 में फिर नहीं जाना पड़ता है। वो राजकुमार लगा सोचने कि भाई हम भी चले। अब राजकुमार भी गया बगीचे में, लेकिन राजकुमार को अहंकार था, राजा का लड़का था, घोड़े से उतरा नहीं। अब वो घोड़े पर बैठा ही रहा। घोड़े पर बैठे बैठे महात्मा जी का थोड़ा सा सत्संग सुना,
वो भी उसके बात समझ में नहीं आ रही। थोड़ी देर रुका, फिर वापस लौट आया। जब राजकुमार आया अपने घर में, अब रात में जब वो सो गया खा करके, तो देखिए रात में वो स्वप्न देख रहा है। राजकुमार स्वप्न क्या देखा? मैं देख रहा कि मैं राजा हूँ, मैं जंगल में शिकार खेलने गया, तो जंगल में शिकार के पीछे पीछे राजा भाग रहा, लेकिन वो शिकार भागता गया, यानी वो उस जानवर को ये राजा मार नहीं पाया। अब धीरे धीरे काफ़ी दूर जंगल में निकल गया। फिर अब उस जंगल में वो भटक गया, जंगल से जल्दी रास्ता नहीं मिलता था। अब वो स्वप्न देख रहा राजकुमार कि मैं राजा बनकर के जंगल में भटक रहा। उसी जंगल में एक राक्षसी मिल गई। राक्षसी ने राजा से प्रेम कर लिया। अब राक्षसी और राजा दोनों साथ में रहने लगे। धीरे धीरे 2-3 बच्चे भी हो गए। काफ़ी समय बीत गया। ये राजकुमार स्वप्न देख रहा है। अब जब वो बच्चे बड़े हो गए, तो एक दिन बच्चों ने अपने पिता से, राजा से कहा कि पिताजी हमको मांस चाहिए, क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं होता, मांस राक्षसों का भोजन होता है। लेकिन आज हम आप सत्संग से दूर हो गए, आज हम आप महात्मा से दूर हो गए, आज हमारा आपका खान पान गंदा हो गया। हम आप ये नहीं समझ पाए कि हम लोगों का खान पान क्या है। महात्माओं ने लिखा भी था, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके, सो प्राणी राक्षस जान। अगर आप अनाज भी खा रहे, मांस भी खा रहे, तो महात्मा कह रहे कि ऐसे लोग राक्षस की श्रेणी में आ जाते। इसीलिए महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तो धीरे धीरे बातें समझ में आ जाती हैं। अब वो राजकुमार स्वप्न देख रहा कि हमारे तीनों बच्चे हमसे मांस मांग रहे। राजा ने कहा कि इस समय हम मांस नहीं दे पाएंगे, बाद में आपको खिला देंगे। लेकिन वो राक्षसी के बच्चे भूखे थे। अब वो बच्चे राजा से यानी अपने पिता से कह रहे कि आप हमको अभी मांस दे दीजिए, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। जब राक्षसी के बच्चे राजा को खाने के लिए दौड़े, तब उस समय राजकुमार की नींद टूट गई। अब राजकुमार बिस्तर पर बैठ गया, सोचने लगा कि आज तक मैंने अपने जीवन में इतना बुरा स्वप्न कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा कि मैं जंगल में शिकार खेल रहा, राक्षसी मिल गई, उसी के साथ रहने लगे, बच्चे पैदा हुए, बच्चे हमसे मांस मांगे और हम मांस नहीं दे पाए, तो बच्चे हमको खाने के लिए दौड़े। अब राजकुमार के मन में चिंता हुई, इतना दिन तक मैं सत्संग में नहीं गया, इतना दिन तक मैंने महात्मा का दर्शन नहीं किया था, तब तो मैंने कभी बुरा स्वप्न नहीं देखा, मेरी रात आराम से अच्छे से बीत जाती थी। लेकिन कल मैंने महात्मा का सत्संग सुन लिया, कल मैंने महात्मा का दर्शन कर लिया, तो मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा। अब राजकुमार के मन में क्रोध पैदा हो गया कि लोग कहते हैं कि महात्मा का दर्शन करने से, सत्संग सुनने से लाभ मिलता है, लेकिन उसने सोचा कि ये बात तो गलत है। भाई हमने दर्शन कर लिया, सत्संग सुन लिया, तो मैंने इतना बुरा स्वप्न देख लिया। जैसे हम आप महात्मा के पास आ जाते, कभी कोई नुकसान हो जाता है, तब हम आप कहते भाई हम तो वहाँ गए, हमारा नुकसान हो गया। अब इस बात को हम आप समझ नहीं पाते, कर्म के विधान को जान नहीं पाते। अब वो क्रोध में राजकुमार फिर घोड़े पर बैठा, सीधे गया महात्मा जी के पास। जब नानक साहब के पास पहुंचा, बड़े क्रोध में था, रे पुकार कहने लगा, तो नानक साहब कहने लगे, अरे बच्चा तुम इतने क्रोध में क्यों? तब उसने कहा कि लोग कहते हैं महात्मा के दर्शन और सत्संग से लाभ मिलता है, लेकिन कल मैंने आपका थोड़ा सा सत्संग सुन लिया, दर्शन कर लिया, तो मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा, मैंने जीवन में कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा था। तब नानक साहब कहने लगे कि राजकुमार मैं तुमको बता दूं, तुमने स्वप्न क्या देखा है? तो अब वो राजकुमार कह रहा कि आपको क्या पता होगा कि मैंने क्या स्वप्न देखा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीव के हर कर्मों को आगे पीछे जानते रहते हैं। हमारे आपके कैसे कर्म हैं, कैसे साफ होंगे, उसको महात्मा जानते हैं। इसीलिए महापुरुष बराबर सेवा लगाए रहते हैं।
हर तरह के कर्मों को साफ करना चाहते हैं, लेकिन हम आप ये सोचते हैं कि भाई अभी तो हमने सेवा किया है, अभी तो हमने सेवा दिया है, अब इस बार हम सेवा नहीं देंगे। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन ध्यान रखिएगा, जब जब जिस तरह की सेवा लगाई जाए, जब गुरु दरबार से कोई आदेश दिया जाए, अगर हम आप उसका पूरा पूरा पालन करेंगे तब तो महात्मा कर्मों को साफ कर देंगे, हम जीवों को यहाँ से पार कर देंगे। जन्म मरण की पीड़ा से हम सब लोगों को महापुरुष बचा लेंगे। अब राजकुमार कहने लगा, महाराज क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्या स्वप्न देखा? तब नानक साहब कहने लगे कि तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो। आज रात में जब तुम जाकर के सो गए तो तुम स्वप्न देख रहे थे कि मैं राजा हूँ, जंगल में शिकार खेलने गया, एक शिकार तुम नहीं कर पाए, अब तुम जंगल में भटक गए, एक राक्षसी तुमसे मिल गई, तुम राक्षसी के साथ रहने लगे, तुम्हारा प्रेम हो गया, धीरे धीरे 2-3 बच्चे हो गए। वो बच्चे तुमसे मांस मांगे खाने के लिए, लेकिन तुमने मांस नहीं दिया, तब वो बच्चे तुमको खाने के लिए दौड़े, तब तुम्हारी नींद टूट गई। इतनी बात जब नानक साहब बताए तब राजकुमार हाथ जोड़ लिया, चरणों में पड़ गया, कहा महाराज ये बात आपको कैसे पता और ये ऐसी घटना क्यों हुई? तब नानक साहब कहने लगे कि देखो राजकुमार, अभी तुम आगे जब राजा बनते, जंगल में शिकार खेलने जाते, शिकार न मिलता, तुम उसी जंगल में भटक जाते, वो राक्षसी तुमसे मिलती, तुमसे प्रेम हो जाता, तुम उसी के साथ रहते, बच्चे पैदा होते, वही बच्चे तुमसे मांस मांगते, तुम मांस न देते, वो बच्चे तुमको ही नोच नोच के जिंदा खाते, ये पीड़ा तुमको सहनी पड़ती। लेकिन कल तुम सत्संग में चले आए, थोड़ा सा सत्संग सुन लिए, थोड़ा सा तुमने दर्शन कर लिया, तो ये तेरे जो आगे कर्म भोगने वाला था, जो कर्म तुमको भोगना था, उस कर्म को सपने में ही भोगा दिया गया, वह कर्म तुम्हारा साफ हो गया, अब तुम्हारे लिए ये पीड़ा नहीं रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, हम जीवों के कर्मों को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई हम तो पीड़ा और तकलीफ में, अब हमको ये तकलीफ हो गई। तो आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब कभी बीमारी परेशानी तकलीफ आ जाए, आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि चलो हमारे धीरे धीरे कर्म लेना देना पूरा हो रहा। स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर बीमारी आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इससे डॉक्टर का लेना देना पूरा कराया जाता है। अब आप भर्ती हो गए, आप दवा कर रहे, पैसे खर्च हो रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इससे लेना देना महात्मा पूरा कराते हैं। इस विधान को केवल महात्मा जानते हैं और हम आप जान नहीं पाते। अब हम आप तो ये सोचने लगते हैं कि भाई हमारा झूठा पैसा लग रहा है, हमारी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सद्गुरु की मौज में हम आप रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों बनता जाएगा। इसलिए हम परमार्थी प्रेमियों का ये सौभाग्य है, इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए, रास्ता मिल गया, हम आप बताए रास्ते पर चलते रहें, चाहे दुख की घड़ी आ जाए, चाहे सुख की घड़ी आ जाए। आप दुख में दुखी मत होइए, आप सुख में सुखी मत, अपने को ज़्यादा खुश महसूस मत कीजिए। यानी संसार में समभाव में रहकर आप बराबर अपना ध्यान मालिक के चरणों में सुमिरन ध्यान भजन और सेवा में लगाए रखेंगे, शाकाहार के प्रचार में आप समय देते रहेंगे, तो आगे जो समय खराब आएगा, उस खराब समय में महात्मा हम जीवों की पूरी मदद कर देंगे। अगर आप संगत से दूर हो गए, अगर आप सत्संग से दूर हो गए, तो बात आगे जो तकलीफ आ रही है, इसमें कोई आपका साथी नहीं बनेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं अंगूर की जड़ हूँ, तू मेरी शाखाएँ हो, मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर आप संगत में आते जाते रहेंगे, सत्संग रूपी जल मिलता रहेगा, आप दर्शन का लाभ लेते रहेंगे, आप सेवा करते रहेंगे, तब तो आप हरे भरे रहेंगे। अगर आप दुख तकलीफ की वजह से आपने संगत छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया,
आपने आना जाना छोड़ दिया, आपने सेवा बंद कर दिया, तब तो प्रेमी भाई बहन दुख ही दुख मिलेगा, फिर ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। इसलिए अपने जो भी शरणार्थी प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है, हम सब लोग गुरु महाराज की छत्र छाया में रहकर हमेशा अपना समय खुशी खुशी सेवा में लगावें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जब हम आप गुरु दरबार में आ जाते हैं तो अपना समय सेवा में बीते, ये प्रयास हमेशा कीजिएगा। इधर उधर घूमने टहलने में हमारा आपका समय न बीतने पावे। घूमते टहलते कितने जन्म बीत गए, 84 लाख योनियों में टहलते घूमते रहे। कुत्ता बन करके जब हम लोग रहे होंगे तो टहलना और घूमना ही रहा, कोई काम वहाँ नहीं करना था। जब पक्षी बन करके हम आप रहे, उड़ करके हम आप देश विदेश में आते जाते रहे होंगे, तो पेट भरने के लिए दिन भर हम आप दौड़ते रहे, कहीं दाना नहीं मिला होगा तो कौवे को आप देख लीजिए, टट्टी में भी अगर दाना का कण पड़ा रहता है तो उसी में चोंच मार करके अपनी भूख मिटाता है। ये मामूली पीड़ा 84 में नहीं होती, महात्मा इससे हम लोगों को बचा लेते हैं। इसलिए सद्गुरु से प्रेम कर लेंगे, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी, जीवन सार्थक बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी अगर लग गई हो, आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन जिनकी जहाँ जहाँ सेवाएं लगाई गई, आप सब लोग अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। और जिन प्रेमियों को कहीं सेवा न मिल रही हो, देखिए आपको बराबर सेवा बता दी जाती है। सब्जी के खेत में सब्जी तोड़ी जा रही और गायों के लिए चारा काटा जा रहा, और वैसे पार्क में भी घास निकालने की सेवा हो रही। अस्पताल पर सीमेंट के ईंट बन रहे और वहाँ भी माताओं बहनों की सेवादारों की ज़रूरत, वहाँ भी सेवा चल रही। अस्पताल पर भी सेवाएं, ईंट सीमेंट बालू गारा, जो भी आप सेवा करना चाहें। भंडारे में भी सेवा है, साफ सफाई की सेवा, झाड़ू लगाना, ये तमाम तरह की सेवाएं चल रही हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत सेवा का लाभ उठा लीजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा हम लोगों को मिले। मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें। प्रेमी भाई बहनों, सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय